नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की और उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। सीएम योगी का सख्त संदेश, कांवड़ यात्रा में अराजकता बर्दाश्त नहीं, रिक्शा और टैक्सी चालकों का होगा सत्यापन। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी, फ्री आवास और वाहन की सुविधाएं मिलेंगी। रेलवे के कर्मचारियों को बड़ी राहत, 562 रुपए शिक्षा भत्ता और 1,687 रुपए प्रति माह बढ़ी हॉस्टल सब्सिडी। लखनऊ सीतापुर हाईवे पर कार में लगी आग, एक व्यक्ति की जलकर मौत। यूपी में अब डिजिटल होगी परिषदीय शिक्षा, स्कूलों में चलेगी स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब। देश भर में बारिश का कहर, पहाड़ से मैदान तक जल प्रलय, देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। जीआरपी अनुभाग लखनऊ ने ऑपरेशन दहन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए जब्त किए गए मादक पदार्थों को नष्ट किया। 6 अगस्त 2026 को 34 एनडीपीएस मुकदमों में बरामद कुल 26.323 किलोग्राम नशीले पदार्थों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत निस्तारण किया गया। नष्ट किए गए सामान में 20.750 किलोग्राम गांजा, 2 किलोग्राम डोडा, 1.148 किलोग्राम स्मैक हेरोइन तथा अन्य 2.425 किलोग्राम मादक पदार्थ शामिल रहे। इन मादक पदार्थों की अनुमानित बाजार कीमत करीब 2,39,97,500 रुपए बताई गई है। ये माल बाराबंकी, अयोध्या कैंट, प्रतापगढ़, हरदोई और लखीमपुर खीरी जीआरपी थानों से लाया गया था। पूरी कार्रवाई उच्च अधिकारियों और डिस्ट्रिक्ट डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में भस्मक भट्टी में संपन्न कराई गई। मऊ में अपराधियों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ऑपरेशन प्रहार के तहत जिला प्रशासन और पुलिस ने गैंगस्टर की करीब 50.69 लाख रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क कर ली और थाना सरायलखनसी क्षेत्र के जयसिंहपुर गांव में पुलिस और राजस्व टीम ने डुगडुगी बजाकर मुनादी कराई और कुर्क संपत्ति पर प्रशासनिक बोर्ड लगाया है। डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत सतीश सिंह और बबलू समेत अन्य आरोपियों की 3 इमारतें कुर्क की गई। प्रशासन ने चेतावनी दी कि कुर्क संपत्ति का इस्तेमाल या खरीद फरोख्त करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा और इस बीच पटना से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। पटना से बड़ी खबर, पटना के 0 माइल के पास दर्दनाक हादसा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पटना से बड़ी जानकारी, बस की चपेट में आने से बच्चे की मौत। पटना से बड़ी खबर, हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया। अहम जानकारी आपको हम बता दें।
हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उसमें जा रहे हैं किसान बिजली वाला में। अरे भैया मार उड़ेगा पकड़ कर उसमें जा रहे हैं किसान बिजली वाला में। अरे भैया मार उड़ेगा पकड़ कर बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास बलिया पहुंच गया है। दिल्ली में इलाज के दौरान कैंसर से पीड़ित उमाशंकर सिंह का निधन हो गया था। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बलिया पहुंचने पर अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग जुट गए और पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के दौरान पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल देखने को मिला। आज बलिया के 82 घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में इस वर्ष सावन झूलनोत्सव नई परंपरा के साथ मनाया जाएगा और आपको बता दें कि पहली बार झूलनोत्सव की शुरुआत सावन शुल्क पंचमी के बजाय सावन शुल्क तृतीया से होगी और इसके साथ ही पहली बार रामलला के उत्सव विग्रह की पालकी यात्रा भी निकाली जाएगी। मंदिर ट्रस्ट उत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। नई व्यवस्था के तहत राम मंदिर के भूतल पर विराजमान रामलला के उत्सव विग्रह को पालकी में विराजमान कर मंदिर परिसर स्थित कुबेर टीला तक ले जाया जाएगा। प्रारंभिक योजना पालकी यात्रा को राम मंदिर से मणिपर्वत तक निकालने की थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से मार्ग में बदलाव कर यात्रा को मंदिर परिसर तक ही सीमित रखने का निर्णय लिया गया है। झूलनोत्सव के दौरान 15 अगस्त से 28 अगस्त तक प्रतिदिन शाम को मंदिर परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आरपी सिंह जुड़ चुके हैं। आरपी, सावन शुल्क तृतीया से झूलनोत्सव की शुरुआत हो रही है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस दौरान पहुंचेंगे। पूरी जानकारी क्या है इस उत्सव से जुड़ी? आरपी, आवाज मिल रही है आपको? जी। पूरी जानकारी क्या है आरपी आपके पास में? झूलनोत्सव की शुरुआत हो रही है। जी, आपको बताओ कि सावन के पहले नई चीजें रामनगरी अयोध्या से आगाज हुई, क्योंकि रामलला जो है हर मठ मंदिरों से मणिपर्वत जाते थे, मतलब मंदिरों से राम मंदिर से नहीं जाते थे। अब की एक नई शुरुआत होगी, जो महोत्सव चालू होगा
तो बड़ी पर्वत पे जो झूला पहले पहले भगवान को झुलाते हैं, हर मठ मंदिर झुलाता है, सब लाके अपने यहाँ झूला झूला डालते हैं। तो कहीं ना कहीं वो प्रक्रिया, एक नई प्रक्रिया चालू होगी रामनगरी अयोध्या से। अब फिर रामलला जो है मणि पर्वत पर झूला झूलेंगे, फिर आकर के झूला महोत्सव का नाम राम मंदिर में मनाया जाएगा। तो ये एक नई प्रक्रिया आपकी चालू होने जा रही है जी। बहुत शुक्रिया आरपी, बने रहेगा हमारे साथ में, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां सावन शुक्ल तृतीया से झूलनोत्सव की शुरुआत होगी, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। रामलला के उत्सव विग्रह को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। इस बार नए स्वरूप में होने की बात, सावन शुक्ल तृतीया से झूलनोत्सव की होगी शुरुआत। सावन महीने में रामनगरी अयोध्या में कांवड़ियों का आगमन लगातार जारी है। बड़ी संख्या में कांवड़िए अयोध्या पहुंचकर सबसे पहले पवित्र सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं और इसके बाद भगवान नागेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक भी कर रहे हैं। और इसके बाद कांवड़िए सरयू जल लेकर बस्ती जिले के प्रसिद्ध भदेश्वर नाथ मंदिर में जल चढ़ाने के लिए रवाना हो रहे हैं। कांवड़ियों की भीड़ से पूरी अयोध्या नगरी बोलबम के जयकारों से गूंज उठी है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा के विशेष इंतजाम किए हैं। जगह जगह वाटर कूलिंग की व्यवस्था की गई है। कांवड़ियों के अलग अलग रूट निर्धारित किया गया है, जबकि राम भक्तों के आवागमन के लिए अलग मार्ग की व्यवस्था की गई है। रामनगरी अयोध्या में इस समय बोल बम के नारों से रामनगरी अयोध्या गूंज रहे हैं। नगेश्वर नाथ गूंज रहा है। अब धीरे धीरे करके कांवरियों का जमावड़ा चालू हो गया है रामनगरी अयोध्या में। अभी बात करते हैं जो कांवरिया आए हैं, कहाँ से जल उठाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ चढ़ाएंगे, पूरी चीजें अभी बात करते हैं। क्या कहेंगे, कहाँ से जल उठाएंगे और कहाँ चढ़ाएंगे? अयोध्या से जल उठाएंगे, अयोध्या से जल उठाएंगे, भदेश्वर नाथ चढ़ाएंगे। तो इतना ही है कि और आगे तक जाएंगे आप? नहीं, इतना ही। इतना ही है। आप क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है पैदल चलने में, या कैसा महसूस कर रहे हैं? आ जाओ। जैसे आप जल लेके जा रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप जो है शंकर जी की, भोलेनाथ के नारे लगा करके डीजे के साथ नाचते गाते जाते हैं, इसकी कैसा महसूस करते हैं? अच्छा लगता है। आप बताइए बताओ, कहाँ से आए हैं आप? मथुरापुर से। तो जल कहाँ से उठाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? यहाँ अयोध्या से उठाएंगे, बदेश्वर नाथ लेके जाएंगे। अयोध्या से उठाएंगे, बदेश्वर नाथ लेके जाएंगे। तो क्या ये बीच में कहाँ हाल्ट करेंगे, क्या कैसे क्या है? जब जहाँ थक जाते हैं वहीं रुक जाते हैं। तो भोजन की व्यवस्था कैसे क्या है? भोजन को होटल में। आप तो पैदल चलने में कठिनाइयाँ तो होती है, दिक्कतें क्या होती है? मतलब पैर और में करता है, लेके जाना पड़ता है। तो लेके जाएंगे। अच्छा। तो आप कहाँ से उठाएंगे, कहाँ से लेके जाएंगे जल? जैसे लेके जाएंगे। अच्छा, बदेश्वर नाथ लेके जाएंगे। तो जितने जल है तो बदेश्वर नाथ ही चढ़ेंगे। आप बताइए, शुरू कहाँ है? आपकी उम्र भी कम है, आप जल उठाने के लिए तो कैसे है? अरे ये सोचा कि छोटा क्या हुआ। हाँ, राम जी का भोले बाबा का दर्शन। हाँ, भोले बाबा का दर्शन कर लें। तो ये आप देख पा रहे हैं, आस्था का इनके साथ जन सैलाब है। ये लोग जो है अब यहाँ से जल उठाएंगे, भदेश्वर नाथ लेके जाएंगे और कहीं ना कहीं इनके रग रग में भोलेनाथ समा गए हैं। और पूरी तरीके से ये अब यहाँ से जल उठाएंगे और भदेश्वर नाथ ही जाकर रुकेंगे। बीच बीच में अगर इनकी थकान लगे तो खाना पीना खाएंगे। तो अब रामनगरी अयोध्या में बोलबम के नारे से रामनगरी अयोध्या गूंजना चालू हो गई है। और कहीं ना कहीं यहाँ लाखों की तादाद में कांवरिया पहुंचेंगे और नागेश्वर नाथ में भी जल चढ़ाएंगे। इसके बाद भदेश्वर नाथ जाएंगे। तो कहीं रामनगरी अयोध्या में अब कांवड़ियों का जमावड़ा चालू होना शुरू हो गया है। के न्यूज से आरपी सिंह, अयोध्या। और आरपी सिंह इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ बने हुए। आरपी, लगातार अयोध्या नगरी में कांवड़ियों के आगमन की तस्वीरें सामने आ रही हैं और काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, पूरी जानकारी क्या है? आरपी, आवाज मिल रही है आपको? आरपी, क्या आप सुन पा रहे हैं?
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ किए जाने के प्रस्ताव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में नगर निगम से रिपोर्ट मांगी है। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि प्रस्ताव में फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि नगर निगम सदन में अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का मुद्दा कई बार उठ चुका है। नगर आयुक्त के मुताबिक पुराने प्रस्तावों, आपत्तियों और उनसे जुड़ी कार्रवाई की जानकारी जुटाई जा रही है। सभी तथ्यों को एकत्र करने के बाद विस्तृत और तथ्यात्मक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी। नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को लेकर महापौर प्रशांत सिंघल ने खुशी जताई है। मुझे आज खुशी है ये बताते हुए कि हमारे सरकार ने, हमारे शासन ने अलीगढ़ को हरिगढ़ करने के लिए जरूरी दस्तावेज हमारे शासन से मांगे हैं। और हमने ये पहली सदन में ही, हमारे 2023 में जो सदन था उसमें अलीगढ़ को हरिगढ़ करने का प्रस्ताव हमने शासन को भेजा था। उन्हें हमने 2026 में जो हमारी सदन हुआ था उसमें भी पार्षदों द्वारा जो हमारे अलीगढ़ को हरिगढ़ करने की जो मांग थी उसको फिर दोबारा हमने प्रस्ताव बना के शासन को भेजा है। और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने शासन से थ्रू इस कार्य को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए। और अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करना कोई ऐसी चीज है, हम ऑलरेडी सनातन धर्म से आते हैं। और अलीगढ़ का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो ये हमारे जो हमारे हरिदास जी के नाम पे ये पूरा शहर जाना जाता था, उससे पहले कुल के नाम से जाना जाता था। खबर है सीतापुर से, जहां पर आपको बता दें कि भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने अपने समधी अनुज त्रिवेदी पर कई महिलाओं से शादी कर कथित ठगी करने के आरोपों को लेकर पहली बार सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी है। गुरुवार को अपनी बेटी डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी के साथ फेसबुक लाइव पर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो विधायक के रूप में नहीं बल्कि पिता के तौर पर अपनी बेटी के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को MBBS डॉक्टर बनाया। उसकी शादी अनुज त्रिवेदी के बेटे प्रखर त्रिवेदी से कराई। बाद में उन्हें जानकारी मिली कि अनुज त्रिवेदी पर अलग अलग नामों से कई महिलाओं से शादी कर ठगी करने के आरोप लगे हैं और वो पहले जेल भी जा चुके हैं। ज्ञान तिवारी ने कहा कि इस पूरे मामले के बाद उनका परिवार खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और उनकी बेटी के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बेटी चाहेगी तो वो भी अनुज त्रिवेदी के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। मिश्रा जी थे, उनकी भी वहाँ पे रिश्तेदारी थी और कई लोगों से पूछा। आज हम अपनी फेसबुक के माध्यम से लाइव हैं। हम हैं, हमारी बेटी है डॉक्टर प्रज्ञा तिवारी। हम आज की लाइव कोई विधायक की हैसियत से, जनप्रतिनिधि की हैसियत से नहीं डाल रहे हैं। ये लाइव हमारी एक पिता अपने बेटी के प्रति डाल रहा है। आज से 2 वर्ष पहले 2024 में हमने अपनी बेटी की शादी किया था मिश्रित में। और हम ये शादी हमारे EMD कॉलेज के प्रिंसिपल जिनके पढ़ाए हुए थे अनु त्रिवेदी, उनके लड़के के साथ, प्रखर के साथ की थी। और विपिन मिश्रा जी थे, उनकी भी वहाँ पे रिश्तेदारी थी और कई लोगों से पूछा। आज स्वर्गीय जनार्दन जी नहीं है और जब उनसे पूछ करके, तब हम पूर्व सांसद हमारे जनार्दन मिश्रा जी से पूछ करके हमने शादी की थी। आज हमको ये महसूस हुआ कि जिस बेटी को हमने MBBS डॉक्टर बनाया, पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, वो बाप कहीं न कहीं कोई कमी रह गई जो ठगा अपने आप को महसूस कर रहा है। और हमें जानकारी हुई है कि 4 मुकदमे ये अनु त्रिवेदी भिन्न भिन्न नामों से करके कुछ महिलाओं से शादी करके या कुछ पैसे ठगे हैं, जो भी है, जिसकी FIR भी हुई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबरार अली जुड़ चुके हैं। अबरार, पूरा मामला क्या है? खुद विधायक ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर कई अहम बातें कही हैं। जी, आपको बताना चाहूंगा, ये देवता विधायक ज्ञान तिवारी हैं, जो भाजपा के विधायक भी हैं। और ये एक पहली बार ऐसे अपनी बेटी के साथ फेसबुक लाइव पर आए और उन्होंने भावुक होकर ये बताया कि उनकी बेटी के साथ और उनके साथ महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनकी जिसके साथ उनके बेटी की शादी हुई थी वो उसके समधी हैं और उसके बेटे को भी इसमें हाथ बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उन अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हमारी बेटी ने चाहा और उसने कहा तो मैं भी FIR कराऊंगा और ऐसे व्यक्ति पर फांसी की सजा की मांग की है। तो कहीं ना कहीं वो पूरे परिवार के और अपने बेटी के साथ जब नजर आए, उनकी बेटी पूरे वीडियो में रोती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए।
कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र स्थित मसवानपुर ब्रह्मदेव चौराहे के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के काम के दौरान हादसा हो गया और शटरिंग खोलते समय लोहे का सापड़ 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन लाइन से टकरा गया, जिससे शटरिंग कारीगर करंट की चपेट में आ गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि लाइन ट्रिप होने तक कारीगर की जान जा चुकी थी। हादसे के बाद ठेकेदार और एक मजदूर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंची। फॉरेंसिक की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान उन्नाव जिले के सफीपुर थाना क्षेत्र के नया खेड़ा निवासी हेमराज के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक हेमराज एक दिन पहले ही गाँव से कानपुर मजदूरी करने आया था। अगली खबर है फिरोजाबाद से, जहां लगातार हो रही बारिश शिकोहाबाद क्षेत्र में लोगों के लिए आफत बन गई है। गुरुवार की रात थाना शिकोहाबाद के मोहल्ला रुकनपुर स्थित नाइयों वाली मस्जिद के पास एक जर्जर कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे के समय मकान के अंदर मौजूद अकील अहमद, उनकी पत्नी हिना और 12 वर्षीय बेटी साजिया अमल में दब गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद तीनों घायलों को मलबे से बाहर निकालकर संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि मकान पहले से ही काफी जर्जर था और पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण उनकी दीवारों और छत कमजोर हो गई। गुरुवार की रात करीब 8 बजे अचानक पूरा मकान ढह गया। सूचना मिलते ही एसडीएम राजेश कुमार शुक्ला शिकोहाबाद पुलिस मौके पर पहुंची। देखिए, सुबह लगभग 8:30 बजे थाना पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम परिहार मऊ, जो कि नगला खंगर में स्थित है, वहाँ पर एक मकान की छत ढह गई है, जो कि कच्चा मकान था। उसमें 6 लोगों को की दबे होने की बात बताई गई थी। वहाँ पर तत्काल थाना फोर्स द्वारा व आसपास वाले लोगों द्वारा रेस्क्यू कराया गया। इसमें 6 लोग जो घायल थे उनको CHC इनिशियली सिरसागंज भेजा गया। वहाँ से 3 लोगों को रेफर करके पहले जिला अस्पताल भेजा गया है। अभी कोई कैजुअलिटी नहीं है, सभी की स्थिति ठीक है। खबर है गाजीपुर से, जहां पर करीमुद्दीन थाना क्षेत्र के प्रहलादपुर गांव में किशोरी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान आंचल राजभर के रूप में हुई। बताया जाता है कि आंचल अपनी 4 साइलों के साथ खेत में घास काटने गई थी। इस दौरान उनका शव खेत में पड़ा मिला। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने किशोरी की हत्या की आशंका जताते हुए गाँव के ही एक व्यक्ति और उनके पुत्र पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप भी लगाया है। कल करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र में पहनाजपुर गांव है, जहां पर एक युवती की करंट से मृत्यु हो गई। सूचना थाने को मिली। इस सूचना पर थाना पुलिस मौके पर गई, शव को कब्जे में लिया गया और पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कर वास्ते PM के लिए उसको भेजा गया। परिजनों द्वारा हत्या की तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। PM रिपोर्ट के अवलोकन और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर है फर्रुखाबाद से, जहां पर जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठा ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बाढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष और राजस्व अभिलेखागार का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से बाढ़ नियंत्रण कक्ष की कार्यप्रणाली, प्राप्त सूचनाओं और राहत बचाव की तैयारियों की जानकारी ली और जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि बाढ़ आपदा नियंत्रण कक्ष 24 घंटे पूरी तरीके से सक्रिय रहे। आज कलेक्ट्रेट में रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण किया गया था, जिसमें जो कार्मिक वहाँ तैनात हैं उनकी उपस्थिति चेक की गई है और मेनली जो वहाँ पर, क्योंकि रिकॉर्ड रूम से नकल जारी होती है, नक्शे की नकल जारी होती है, ट्रेसिंग होती है, तो उनकी जो जितनी एप्लीकेशंस थी और कितनी नकल जारी की गई है उनकी समीक्षा की गई और उसको और निर्देशित किया गया है कि जो त्वरित है, जो नकल है अर्जेंट बेसिस पे या जो विद इन टाइम है, साधारण के जो दिन निर्धारित किए गए हैं उस समय सीमा में नकल निर्धारित हो जाए, क्योंकि कई बार कोर्ट में इससे असुविधा होती है। इसी संबंध में वहां पर सभी को रिकॉर्ड रूम में निर्देशित। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।